नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। आइए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, अभी जो किसान के मुद्दे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हमारा देश का फोकस मूलतः किसानी पे होना चाहिए था, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ थी। अर्थव्यवस्था में उसका सबसे ज़्यादा जीडीपी में आप देखिएगा तो उसका योगदान है। लगभग जब हम आज़ाद हुए थे तो 70% के लगभग था, लेकिन आज भी आज़ादी के बाद भी इसका 60% के बाद अभी भी कृषि का योगदान है। तो सरकार कृषि से जीडीपी का 60% दे रही है, तो सरकार को चाहिए था कि कृषि को भी उसको मजबूत करना चाहिए था। स्वामीनाथन रिपोर्ट आई है, स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में रखी हुई है। उसकी अगर एक भी अनुशंसा लागू हो जाती तो किसानों को इतना दयनीय स्थिति नहीं होता। उसमें सिर्फ एक उसका अनुशंसा अगर लागू कर देते कि कृषि के उत्पाद पे सरकार को 100% सब्सिडी देना था, वो अगर लागू हो जाता तो आज का किसान इतना दयनीय नहीं होता और सड़क पे आकर के आंदोलन नहीं करता। अच्छा, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है? सरकार, केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार है। और खास करके अभी की केंद्र सरकार ने तो और कहिए कि जले पे नमक छिड़ा दिया आकर करके। जो ये कृषि भूमि अधिग्रहण कानून जो ये लाई, ये तो और जले पे नमक के समान ला दी कि अब कृषि जो करते हैं, जो उनका सारा कुछ उसी से होता है, उसको भी वो हड़पने की अब नीति बना दी थी। देश के पूंजीपतियों के मेल में आकर करके वो बड़े बड़े कंटेनर बना लगे थे और बड़े बड़े वो मतलब मिल खोलने लगे थे। ये किसके लिए हो रहा था? पहले ही इस बिल के आने से पहले ही तो ये कहिए कि इस देश का नीति कब कहिए कि सारे उद्योगपति बना रहे हैं कि बिल आने से पहले ही उनका कंटेनर तैयार हो जाता है, उनके लिए उसका बोरा तैयार हो जाता है, उसके लिए उनका लाइन तैयार हो जाता है रेलवे का। अच्छा, एक बात बताइए, अभी किसान कौन कौन से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं? आज के किसान तो हर मूलभूत सुविधा से है। ऐसा उसके पास किसान का दयनीय स्थिति है कि वो बच्चे को अच्छे पढ़ा नहीं सकता है, अच्छा पहन नहीं सकता, अच्छा खा नहीं सकता है। बस वो इतना ही कमाता है कि जितना में वो जीवन यापन अपना किसी तरह से चला ले। अच्छा, इसके लिए आप सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? सरकार से तो हम यही सबसे पहले कहेंगे कि एक आप आयोग बनाइए, किसान आयोग बनाइए कि जो कि किसानों की स्थिति का सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार करे। किसी भी काम को करने के लिए पहले उसकी आपके रिपोर्ट होना चाहिए, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। किसान आयोग बनाएगा, वो सर्वेक्षण करेगा कि कहाँ पे किसान को क्या हम लोग को मूलभूत उसको सुविधाएं देंगे कि उसकी इस देश की स्थिति अच्छी हो किसानों की। तो सबसे पहले तो आयोग बनना चाहिए था, वो एक रिपोर्ट देता। रिपोर्ट तो ऑलरेडी पहले भी स्वामीनाथन आयोग सरकार एक बना चुकी है, लेकिन उसको लागू नहीं किए। तो वस्तुतः सिर्फ आ जाने से या आयोग बना देने से नहीं होगा। ये सरकार भी आयोग दी थी। ये किसान मोर्चा का जब आंदोलन टूटा था किसानों का, तो एक आश्वासन दी थी कि हम तुरंत एक कमेटी बनाएंगे और किसानों की स्थिति पे हम लोग एक विस्तृत इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लाएंगे एमएसपी के लिए या सारे मुद्दों के लिए, लेकिन आज तक नहीं बना। तो ये तो बहानेबाजी हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, आए दिन किसान आत्महत्या करते रहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान को ऐसा करना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए? वो खुशी से नहीं करते हैं, वो अपने फसल के लिए कर्ज लेते हैं साहूकारों से, और जब उनकी फसल डूब जाती है, क्षति हो जाती है, समय पे पानी नहीं मिलता है, समय पे खाद नहीं मिलता है, साहूकार उनसे पैसा लेने लगते हैं। वो कहाँ से देंगे जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है? उन्हें धमकी देने दिया जाता है उन्हें, तो क्या करेंगे? हार करके वो आत्महत्या करते हैं। ये तो सरकार की दोष है, इसमें किसानों की कहीं दोष नहीं है। सरकार इसके लिए पूर्णतः दोषी है कि वो साहूकारी के चुंगल में क्यों इस देश का किसान जा रहा है। सरकार ने उसके लिए क्यों नहीं कृषि बैंक बनाया, या क्यों नहीं उसके लिए कोई सब्सिडी पे उसको आर्थिक मदद देने के लिए आज से कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया?